कठुआ एनकाउंटर के हवाले से अगर आपको अपडेट करूंगी तो लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और अभी अगर एक और अपडेट की बात करूं तो वो ये सामने आ रही है कि एक और आतंकी को जो है वो ढेर कर लिया गया है और एक और जवान हमारा शहीद हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बुरी खबर भी जो है वो सामने आ रही है। एक जवान के शहीद होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। और आपको ये भी बता दूं कि अभी फिलहाल अगर हम मौके की बात करेंगे तो अपडेट ये है कि जब तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और कुछ लोकल्स भी उनके साथ जो है वो एनकाउंटर की उस जगह पर गए हैं जहां पर कि इन बॉडीज के होने की बात कही जा रही है, यानी कि आतंकी जहां पर छिपे हुए थे, जहां पर उनको मार गिराया गया है। क्योंकि अभी तक 4 आतंकियों के मारे होने की खबर है, 3 का कल अपडेट आया था और एक अभी फिलहाल अपडेट आया है। तो लोकल जो सिक्योरिटी फोर्सेस उस जगह पर गए हुए हैं बॉडीज को रिकवर करने के लिए, बॉडीज को लेने के लिए जहां पर ये पूरा एनकाउंटर हुआ था, जहां पर कुछ उस एरियाज में जो है वो 3 हमारे जवानों की जो बॉडीज है वो भी पड़ी हुई है और एक और जवान हमारा शहीद हुआ है। अभी फिलहाल एक और अपडेट एनकाउंटर साइट से सामने आ रही है, क्योंकि लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं और ये इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन कल जैसे हमने आपको बताया तारिक अहमद, जसवंत सिंह जी और साथ ही साथ BS चिप जी जो है वो यहाँ पर शहीद हुए थे, उनकी तस्वीरें भी हमने आपको सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से, अपने पोर्टल के माध्यम से, जेके मीडिया के माध्यम से सबसे पहले बताया। और अभी एक और अपडेट सामने आ रही है कि एक जवान हमारा और शहीद हुआ है और एक और आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एक ग्रुप जो है लोगों का, यानी कि लोकल्स का, और साथ ही साथ कुछ सुरक्षा बल भी उस एक जगह पर गए हैं जहां पर ये पूरा एनकाउंटर हुआ था, जहां पर 4 हमारे जवानों की बॉडीज पड़ी हैं और 4 आतंकियों की बॉडीज भी वहीं पर पड़ी है। उन्हें रिट्रीव किया जाएगा, उन्हें नीचे लाया जाएगा, सभी लोगों के यहाँ पर लाया जाएगा। उसके बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ हमारे इन 4 जवानों को जो है वो उन शहादत के लिए नमन किया जाएगा और उनकी बॉडीज को उनके फैमिलीज को सौंप दिया जाएगा। बिल्कुल आपको बता दूं, हमने आपको रियासी से तस्वीरें जेके मीडिया के माध्यम से दिखाई, कितना ज्यादा गमगीन माहौल तारिक अहमद के घर पर है। उसी तरह हीरानगर के लौंडी इलाके में जसवंत सिंह जी के घर पर काफी ज्यादा गमगीन माहौल, और जो BS चिप है उनके घर पर भी काफी ज्यादा जो गमगीन माहौल है एक वो देखने को मिल रहा है। और उनकी फैमिली को शहादतों की फैमिली, शहीदों की फैमिली जो है वो कहा जाता है और उनकी 4 पीढ़ियों में 3 शहीद जो हैं वो शामिल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने प्राणों की आहुति इन्होंने दे दी है भारत माता की रक्षा करने के लिए। तो इनकी फैमिली को शहीदों की फैमिली कहा जाता है और एक और इनका जवान, एक और इनका बेटा, इनकी फैमिली का वारिस जो है वो बुझ चुका है इनका चिराग, और इसने भी अपने प्राणों की आहुति जो है वो भारत माता की रक्षा और भारतवर्ष की रक्षा के लिए आहुति दे दी है। हमने आपको रियासी से तस्वीरें दिखाई, उसके बाद हम आपको हीरानगर की लोंडी के इलाके से भी दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको कानाचक कठुआ से भी तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक अपडेट जो सामने आ रही है वो ये है कि एक और जवान हमारा शहीद हुआ है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। ये बहुत बुरी खबर, और ये खबर सुनाते बहुत ज्यादा दिल दुखी होता है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब हमारे सुरक्षा बल जी जान से मेहनत करते हैं इन आतंकियों की नापाक हरकतों को खत्म करने के लिए, और जब ये खुद वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा दुख लगता है। लेकिन अगर बात की जाए आतंकियों की तो 4 आतंकियों को भी मारने में सफलता हासिल हुई है। 3 की पुष्टि कल हुई थी, अपडेट सामने आया था, और आज का एक और अपडेट कि एक और आतंकी को मार गिराया गया है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही ये बॉडीज जो है वो रिट्रीव होंगी, इन बॉडीज को रिकवर किया जाएगा पूरे सैन्य सम्मान के साथ, हमारे सभी शहीदों को, उनके घर वालों को उनकी बॉडीज जो है वो सौंप दी जाएगी और पूरे सैन्य के सम्मान के साथ उन्हें जो है वो मुख्य अग्नि दी जाएगी। लेकिन अगर बात करेंगे हम अभी फिलहाल अपडेट की, तो अपडेट ये है कि लोग उन्हें लेने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बॉडीज को रिकवर करने के लिए उस एक इलाके में गए हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि भगवान उन्हें शांति दे, उनकी आत्मा को, हमारे सभी जवानों की जो शहादत उन्होंने दी है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ उनकी परिवारों को शक्ति दे उनसे इतनी बड़ी जो उनको क्षति पहुंची है उससे लड़ने के लिए। लेकिन अगर बात करूंगी मैं इन जवानों की, तो 4 जवान अभी तक शहीद हुए हैं जो अपडेट सामने आ रहे हैं। अभी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक और अपडेट है कि 4 मिलिटेंट्स को भी मार गिराने में
सफलता हासिल हुई है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत। आपको सबसे पहले जगह मीडिया के माध्यम से जरूर अपडेट करेंगे कि उस कठुआ के इनकाउंटर में क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार।